हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो डिसिप्लिन्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस के बेसिस पर होने वाला है। और ये जो वीडियो है वो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से थ्योरी जो है वो आप अच्छे से लिख सकते हो। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन में हम इस वीडियो को समझने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। अब देखो, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक सब फील्ड है किसकी? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। और द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिमेन्स, किसकी स्टडी करेंगे हम? ह्यूमंस रिमेन्स की। ठीक है, सम ऑफ विच मे बी फ्रॉम क्राइम सीन वाइल अदर मे कम फॉर एंशियंट burial डॉक्यूमेंट या ग्राउंड। This type of forensic specialist is called when bones are found but their age and circumstance are unknown। ठीक है, बोन्स जो है किसी पर्सन की स्केलेटन रिमेन्स आपको मिले हैं, बट जो उसका एज सरकमटेंस है, एज जो है वो अननोन है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? अगर किसी पर्सन की आपको बोन्स मिली है या बॉडी मिली है, उसके थ्रू आप सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो, एज डिटर्मिनेशन कर सकते हो, रेस डिटर्मिनेशन कर सकते हो, एपिफाइजल बोन के थ्रू, आपके मैंडिबल्स के थ्रू। ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आती हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? क्राइम इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, देन क्या लिखा हुआ है? रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द बोन्स the same skeleton analysis of archaeological technique including excavation and the recording of the evidence are applied to determination who died। कौन जो है जिसकी डेथ हुई है वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। Among the individual characteristics of forensic anthropologist is able to determine the age, gender और ancestry, मतलब age, sex, race, ये हम सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट डिसिप्लिन क्या होने वाला है? देखो क्या है, क्रिमिनलिस्टिक्स क्या होता है? ठीक है, एक सेकेंड। क्रिमिनलिस्टिक्स क्या होता है? मोर कॉमनली नोन एज अ फॉरेंसिक साइंस, दिस स्पेशलिटी इज मेड अप ऑफ साइंटिस्ट हु स्टडी अ इवॉल्यूएट फिजिकल एविडेंस को जो पढ़ते हैं, कलेक्टिंग ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम फ्रॉम बर्गलरीज या रॉबरीज, असॉल्ट या होमिसाइड्स। ठीक है, देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? क्रिमिनलिस्टिक्स क्या होता है? हु आर कॉमनली रिफर्ड टू अ लैब टेक्निक्स। यहाँ पे क्या होती है? ज़्यादातर लैब टेक्निक्स होती है और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। ठीक है, आर चार्ज टू द लिंकिंग विद द एविडेंस एट द सीन, एविडेंस को लिंक करते हैं क्राइम सीन से, सच एज अ फिंगरप्रिंट्स, हेयर, ब्लड, विक्टिम सस्पेक्ट के ब्लड मिल गया या हेयर मिल गया या फिंगरप्रिंट्स मिल गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्रिमिनलिस्टिक्स ऑल्सो ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट एविडेंस ऑफ हाउ अ क्राइम सीन occurred, such as determine the distance between a victim and the shooter in a firearm incidentation। मतलब इसमें क्या होता है? बेसिकली क्रिमिनलिस्टिक्स में हम सारी जो क्रिमिनल बिहेवियर वाली चीज़ें हैं, जितना भी क्राइम सीन पर क्राइम कमिट हुआ है, जो एविडेंस फाउंड हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं इस डिसिप्लिन में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है डिजिटल एंड मल्टीमीडिया साइंस। ये आजकल बहुत पॉपुलर है। डिजिटल और साइबर क्राइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अब, है ना? तो इसमें क्या है? इसमें हम सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एज अ टूल कैसे यूज़ कर सकते हो, और कंप्यूटर को एज अ टूल आपको कैसे यूज़ करना है, या कंप्यूटर जो है वो खुद भी हार्म्ड हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिजिटल मल्टीमीडिया का जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल जो है साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। साइबर क्राइम्स में क्या क्या आ सकता है? आपका फिशिंग, है ना, स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ठीक है, ब्लैक बॉम्ब या ट्रोजन हॉर्स, या सारी चीज़ें जो होती है साइबर फॉरेंसिक में देखने को मिलती है। देखो क्या लिखा है? समटाइम्स द एविडेंस ऑफ द क्राइम डज नॉट इन्वॉल्व अ बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स, द डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ऑफन इन्वॉल्व इन द सॉर्टिंग आउट द डिटेल्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक है, हैकिंग, रिकवरी ऑफ लॉट्स ऑफ स्टॉलन डाटा, आपका जो डेटा जो है वो लॉस्ट हो गया, ये चोरी हो गया, स्टॉलन हो गया। ठीक है,
दिस फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट में बी हायर्ड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी से हायर किए जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज जिसमें लिए जाते हैं, ठीक है, और कंडक्ट करते हैं जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन है उस चीज़ को। कुछ जो होते हैं वो साइबर फॉरेंसिक में भी वर्क करते हैं, जिनके पास नॉलेज होता है लॉ से रिलेटेड, पॉलिसीज एथिक्स से रिलेटेड, और साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है। इनक्रिप्शन अल्गोरिदम एंड द वेराइटी ऑफ कंप्यूटर सर्वर्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो साइबर क्राइम, बेसिक साइबर क्राइम फॉरेंसिक, साइबर क्राइम डिजिटल फॉरेंसिक साइंस, ये सारी चीज़ें ये जो है डिजिटल एंड मल्टीमीडिया साइंस में आ जाती हैं, जिसमें आपका रिलेटेड जो डिजिटल आज का जो ईरा है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। क्योंकि अगर हमारा ट्रेडिशनल कोई क्राइम है, जैसे आपका मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सारी चीज़ें जो ये ट्रेडिशनल क्राइम है, और साइबर क्राइम जो है वो क्या है, वो एक ऐसा मीडिया है जहाँ पर क्राइम सीन जो है वो कोई पता नहीं लगा सकता, मतलब वाइड वैरायटी में क्राइम सीन है, क्योंकि आजकल डिजिटली हर चीज़ जो है सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका जो आने वाला पार्ट है उसमें हम आगे की डिसिप्लिन जो है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।